हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस खास रीडिंग में। आज के कार्ड्स बहुत प्यारे सवाल का जवाब देने आए हैं। हम आज देखने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा है जो आपसे उम्र में छोटा है लेकिन आपसे बेइंतहा प्यार करता है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप ये मैसेज सुने, है ना। तो चलिए फिर अब बस अपनी आंखें बंद कीजिए और उस इंसान का चेहरा या नाम दिल में लाइए और देखते हैं इस कार्ड, है ना, इस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकलता है। तो चलिए फिर गहरी लंबी सांस लेना स्टार्ट कीजिए और देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज में बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। जस्टिस का कार्ड है, ओके, एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। फूल का कार्ड है, यहाँ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आखिरी कार्ड है मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो भाई, बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं तो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कार्ड्स को क्लियर करके हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति आपके ऊपर फिदा है, जो उम्र में छोटा है, उसका साइन मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, मुझे जो साइन नजर आ रहा है, जो एनर्जी नजर आ रही है, जस्टिस है, यानी कि लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि, है ना। तो ये व्यक्ति जो है वो तुला राशि के हो सकते हैं, यानी कि लिब्रा राशि के हो सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों है क्लियर करें, ज्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे आज की रीडिंग में, हमारे जस्टिस की एनर्जी है वाओ वाओ लवर्स, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन। देखो यहाँ पे आ गया जेमिनी और यहाँ पे आ गया लिब्रा, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो देखो दोनों ही कार्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं एंड दोनों ही कार्ड मेजर अरकानाज हैं। देखो जस्टिस का जो रिश्ता होता है ना, वो लिब्रा से होता है, और ये जो लवर्स है इसका रिश्ता जेमिनी से होता है। जस्टिस जस्टिस जो है बैलेंस करना जानता है, ठीक है, सच्चाई और बराबरी के लिए खड़ा होता है। लेकिन यहाँ यहाँ जो है लवर्स की एनर्जी बताती है कि यहाँ एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों ही एयर एलिमेंट के कार्ड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान आपसे उम्र में छोटा है ना, उनका प्यार हवा की तरह है, दिखता नहीं है पर आपके हमेशा साथ रहता है, आपके आसपास हमेशा रहता है। अब हवा भी तो हमारे आसपास ही रहती है ना, या रहता है। तो यस, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। देखो जस्टिस कह रहा है कि ये इंसान आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, जो भी है ना, फेयर डिसीजन लेने वाला है। आपकी इज्जत, है ना, आपकी इज्जत इनके लिए सबसे ऊपर होगी। जिस भी व्यक्ति, है ना, जो भी व्यक्ति है आपसे प्यार करता है, यहाँ भी दिख रहा है कि आपका फायदा नहीं उठाएगा। ये व्यक्ति कभी भी आपका फायदा नहीं उठाएगा। लिब्रा की तराजू की तरह, देख रहे हो, देख रहे हो ये तराजू, है ना। तो लिब्रा की तराजू की तरह ये रिश्ते में बैलेंस रखना चाहते हैं, ना आपको कम समझेंगे ना खुद को कम समझेंगे, है ना। तो ऐसे हैं। साथ ही साथ लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्लियर कर रही है, तो मुझे दिख रहा है कि इनके दिल ने ना आपको छू लिया है ना, आपको छू लिया है और चुन लिया है। जेमिनी एनर्जी बताती है कि ये आपसे घंटों बात कर सकते हैं पर बोर नहीं होंगे,
नहीं होंगे, वो आपकी बातें ही ऐसी रहेंगी, है ना। साथ ही साथ आपकी आवाज, आपके विचार इनके लिए नशा जैसे होंगे, एकदम नशीली बातें होंगी, नशीली। हो सकता है कि आपकी नशीली आंखें भी हो, आपके पार्टनर मतलब जो भी हैं उम्र में छोटे, लेकिन यस, ये मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। जस्टिस कहता है ये सही है और लवर्स कहता है कि ये प्यार है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका या उनका लिब्रा या जेमिनाई या एक्वेरियस साइन है तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। ईयर साइन का ना आपस में सबसे गहरा मेंटल और इमोशनल कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो उम्र में छोटे होने के बावजूद ये इंसान आपसे मैच्योर तरीके से प्यार करते हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर मटेरियल हैं, ठीक है। कार्ड्स पर स्टार दोनों गवाही दे रहे हैं, ठीक है, दोनों ही गवाही दे रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि देखो, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति गलत बर्दाश्त करने वाले नहीं होंगे। साथ ही साथ ये व्यक्ति रोमांस भर भर के करने वाले होंगे। जो भी व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे हैं लेकिन आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और उसकी गवाही लवर्स कह रहा है, लवर्स दे रहा है कि यस, तुम ही हो जिसके ऊपर मेरा दिल मरता है। आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ना, मे बी इस व्यक्ति के पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, लेकिन उन चॉइसेस के ऊपर इस व्यक्ति का ध्यान नहीं है। ये व्यक्ति का ध्यान आपके ऊपर है और ये व्यक्ति ना लवर्स लव करते हैं आपसे, ठीक है। लवर्स की एनर्जी में है तो प्यार तो करेंगे ही ना। प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन जो है ना दिख रहा है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बात तो पक्की है भाई, ये है बहुत मैच्योर पर्सन। मून की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत मैच्योर पर्सन है। जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, जो भी व्यक्ति आपको बेइंतहा मोहब्बत करता है, देखो उम्र का फासला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों ही मेल होंगे, है ना। सेम जेंडर सेक्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो यस मेल होंगे। यस, मेल की एनर्जी दिखाई दे रही है, मेल की एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। दोनों पार्टनर मेल होंगे। देखो यहाँ एनर्जी जो आ रही है, देखो यहाँ जो एम्परर की एनर्जी है, देखो ये एम्परर का रिश्ता ना एरीज से है ना। एरीज यानी कि मेष राशि, ठीक है। फायर एलिमेंट है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स का रिश्ता जो है ना लिब्रा और एक्वेरियस या जेमिनाई से है, ठीक है। तो सारे एयर साइंस आते हैं यहाँ पे, है ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स में। लेकिन मैं देखूँ ना तो जो इंसान आपसे उम्र में छोटा है ना, वो बचकानी हरकतें नहीं करते हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि उम्र में छोटे जरूर है और सोच आपसे भी बड़ी है। एकदम मैच्योरिटी वाले, एकदम मैच्योर पर्सन वाले, है ना। ये आपको जो है जानते हैं कि आपके साथ कैसे रहना है, आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है दुनिया की नजर से, प्रॉब्लम से, सबसे। ये व्यक्ति को पता है कि आपको कैसे बचा के रखना है। एरीज की एनर्जी इनमें ना एक नेचुरल गार्डियन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप परेशान हो तो बेचैन हो जाते हैं आपके पार्टनर, और ये चाहते हैं कि आप लाइफ में सिक्योर रहें, सिक्योर फील करें, है ना। फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और हर तरीके से ये व्यक्ति आपको सिक्योर फील कराना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि ये बोलते कम है, जो भी व्यक्ति है ना ये बोलते कम है, पर जब बोलते हैं ना तो बात में वजन होता है। ईयर साइन की तरह इनका प्यार ना इंटेलिजेंट होता है। ये आपकी एडवाइस सुनते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और कभी आपको जज भी नहीं करेंगे। इनके लिए लॉयल्टी का मतलब है कि मैं हमेशा सच का साथ खड़ा रहूंगा, है ना। और आप जो है ना इस व्यक्ति की सच्चाई हैं,
आप इस व्यक्ति की सबसे बड़ी सच्चाई हैं, आपके साथ खड़े तो रहेंगे ही। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि इंसान जो है आपके लिए देने वाला होगा, ठीक है, प्रोटेक्टर होगा, है ना। देखो, ये आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। एम्परर स्टेबिलिटी देता है और किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी देता है। उम्र में छोटे होंगे आपके पार्टनर, फिर भी ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी बन के आए हैं, ठीक है, जो ना आपको कंट्रोल करेंगे और ना आपको गिरने देंगे, है ना। ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे यार। इनकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी होगी, है ना, इनकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी होगी, तो ऐसा दिख रहा है ना। अगर आपका या उनका एरीज लियो, एरीज लिब्रा एक्वेरियस या जेमिनी है, लियो मैंने सॉरी गलती से बोल दिया, एरीज लिब्रा एक्वेरियस या जेमिनी साइन है, तो ये कनेक्शन डेस्टिनी का कनेक्शन है। फायर और एयर, ये रिश्ता कभी बुझता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आग को हवा दी जाए तो वो आग बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी ये दिख रहा है, ये जो प्यार है ना, ये क्यूट नहीं है, ये बहुत पावरफुल वाला प्यार है। ये इंसान आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, है ना। बस आप एक बार हाँ करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो भी है ना, आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखो ये पर्सन सोचने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि ये जो है ना सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स ना सोचने वाला कार्ड है, ठीक है, डिसीजन लेने वाला कार्ड है ना। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये डिसीजन वहीं पे लेते हैं, ठीक है, काफी लॉजिकल हो सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो काफी लॉजिकल होंगे, है ना। एंड ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना, वही वाली पर्सनालिटी के साथ आपके जो पार्टनर हैं ये मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, यहां मुझे ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो ये जो कार्ड है ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का रिश्ता ना एक्वेरियस से है, कुंभ राशि, एयर एलिमेंट है, स्ट्रैटेजी, सीक्रेट और दिमाग का काम होगा, है ना। तो यहाँ दिमाग से काम लेने का ये दिख रहा है मुझे। एस ऑफ कप्स का रिश्ता कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से है ना। तो सारे वाटर साइन यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान आपसे उम्र में छोटा होते हैं, मतलब छोटे हैं, उनके दिमाग में आपके लिए मतलब वो होता है ना कि मैच्योर वाला प्यार, है ना, मैच्योर वाला प्यार जो है ना वो है ना। एस ऑफ कप्स जो है, पर ये जो है ना उसे छुपाते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स में बहुत प्यार है, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड जो है ना इस प्यार को छुपाने का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली शो नहीं करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता, है ना। डर लगता है कि कहीं आप इनको जो है ना बच्चा समझकर इग्नोर कर देंगी तो, या कर देंगे तो, है ना। इसलिए ये चुपचाप, है ना, चुपचाप हैं, पर आपका ख्याल रखते हैं, है ना। आपकी स्टोरी देखना, है ना, आपकी स्टोरी स्टॉक करना, आपके लिए सीक्रेटली प्रे करना, आपका मूड ऑफ हो जाए ना तो दूर से टेंशन लेना, ये सब जो है ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है। मुझे दिख रहा है कि सीक्रेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, ठीक है। पर इनका जो दिल है ना, देखो इनका जो दिल है, मैं देख रही हूँ इनका दिल एकदम साफ है, ठीक है, इनका दिल एकदम साफ है। और वाटर साइन की तरह ना इनकी मोहब्बत भी प्योर है, अनकंडीशनल, और एकदम से जैसे होता है कि पहला पहला प्यार है,
है ना, पहली पहली बार है ना। तो आपको देखते ही इनके दिल में इमोशंस का फ्लोड आ जाता है। ये आपके साथ एक एक नई इमोशनल शुरुआत चाहते हैं। आप इनके लिए ना पहला सच्चा प्यार वाली फीलिंग्स है, ठीक है। तो ये इंसान आपको लेकर सीरियस है, बस इजहार करने से डरते हैं। एक्वेरियस का दिमाग कहता है कि रुक जा, पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का दिल कहता है कि बोल दे, है ना। इसलिए ये आपके आसपास रहते हैं, पर दिल की बात जुबान तक नहीं लाते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आपका या उनका एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस साइन है ना, तो ये रीडिंग बिल्कुल डायरेक्ट आपके लिए है। एयर और वाटर, है ना। तो दिमाग और दिल की लड़ाई, जिसमें जीत हमेशा ना दिल की होती है ना। तो आप बस एक बार इनको जो है वो बता दीजिए, है ना, कि मैं भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ या रखता हूँ। तो ये व्यक्ति, है ना, ये व्यक्ति को लगे कि हाँ चलो ठीक है ना। तो एक बार आप तू बोल मैं सुनूंगी ये भी बोलोगे ना, तो ये व्यक्ति के अंदर ना ये व्यक्ति का जो प्यार है वो और ज्यादा जो है ना खुल के सामने आने लगेगा, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर डर है और इसीलिए ये अपने प्यार को छुपा रहे हैं, ठीक है। फूल की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। मून का कार्ड, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकता है आपके, है ना, कोई फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, या कोई सोशल मीडिया पे भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी बातचीत एज अ फ्रेंड हुई हो, या कोलैब को लेकर के बातें हुई हो, किसी बिजनेस को लेकर के बातें हुई हो, या टीम वर्क करने को लेकर के बातें हुई हो। कोई ऐसा इंसान उनमें से है जो आपको दिल ही दिल में प्यार करता है या करती है, ठीक है। तो ऐसा है। अब यहाँ पे देखो, फूल का कार्ड एंड मून का कार्ड दोनों आए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, फूल का रिश्ता तो यूरेनस प्लेनेट से होता है ना, और एक्वेरियस की एनर्जी के लिए भी होता है। तो एयर एलिमेंट जो है ना हमेशा एक नई जर्नी को बताता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। देखो, मून का रिश्ता पाइसिस से है ना, पाइसिस यानी कि मीन राशि, है ना, वाटर एलिमेंट। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो इंसान आपसे उम्र में छोटे हैं, उनके लिए आप एक नई दुनिया बन गए हो। तुम हंसी बन गए, तुम जमी बन गए, है ना, ये दिख रहा है। इन्हें ना दुनिया की परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे, उम्र का गैप क्या है, ये सब इनके लिए जीरो है। क्योंकि फूल का नंबर भी, सॉरी, फूल का नंबर यहाँ है, जीरो होता है। मैंने इस कार्ड को देखा, है ना, तो फूल का नंबर यहाँ पे जीरो होता है। तो एक्वेरियस और यूरेनस की एनर्जी इन्हें रिबेल बनाती है। ये आपके बिना ना सोचे विचारे, मतलब होता है ना कि कोने में खड़े होके तैयार है, ये व्यक्ति ऐसे हैं, है ना। आपके साथ ये अपनी लाइफ की नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं, एकदम से फ्रेश और एकदम इनोसेंट तरीके से, है ना। पर रात को ये आपके बारे में सोच सोच के ना, यहाँ पे देख रहे हो मून की एनर्जी, ये रात का समय है ना। तो रात को आपके बारे में सोच सोच कर वो सो नहीं पाते हैं। पाइसेस की एनर्जी इन्हें ना सपनों में ले जाती है, एंड हो सकता है कि आपको लेकर ड्रीम्स देखते हैं, साइन देखते हैं। दिन में बहुत कूल, बहुत ये वो, है ना, दिखते होंगे, पर रात को द मून इनकी सारी हिडन फीलिंग्स ना बाहर निकाल देता है। थोड़ी कंफ्यूजन भी है इनके मन में कि कहीं आप मना ना कर दें, कहीं मैं डिजर्व नहीं करता, या मतलब देखो ये सब जो है ना, ये मून की एनर्जी बता रही है।
है ना। तो ये दिख रहा है कि इंसान आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। फूल की एनर्जी से, फूल रिस्की का कार्ड होता है, रिस्क लेने का ही कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति तो तैयार है ना, तैयार है। एंड फूल, फूल क्योंकि आप इनके सपनों में बसते हैं, मून की एनर्जी। तो ये प्यार लॉजिकल नहीं है, ये मैजिकल है। यस, मैजिकल है, बचपना नहीं है, सोल की कॉलिंग है ये प्यार। ये प्यार कुछ इस लेवल का प्यार है, इस लेवल की एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपका या उनका एक्वेरियस या पाइसिस साइन है ना, तो ये कनेक्शन पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि एयर और वाटर, है ना, दोनों मिलकर धुरंधर तूफान बनाते हैं, और ये तूफान का नाम प्यार है ना। आप इनके लिए वो एक इंसान है जिसके लिए ये बिना सोचे अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं। बस आप एक बार हाथ पकड़ वो बढ़ा दीजिए, है ना, द फूल जंप कर देगा, कूद जाएगा ये, और मून जो है ना रास्ता बता देगा, है ना। ये तो रोशनी है ही, अब रोशनी में तो सब कोई निकल सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके प्यार की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, प्यार तो चाहिए आपके पार्टनर को। मैंने तो ये भी बता दिया कि भाई आपके पार्टनर कहाँ से हैं, कौन है ना, देख लो, हो सकता है आपको आइडिया लग जाए, है ना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज बताएं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वैंड्स, OMG, क्वीन ऑफ वैंड्स। भाई आप तो मतलब कमाल हो, कमाल हो एकदम से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके अंदर ना, मतलब आपको देख के आपकी जो पार्टनर है इनको लगता है कि वाह ये कितनी खूबसूरत है। अगर आप फीमेल हो ना तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव है, आपका लुक बहुत अच्छा है, आपका फेस का ग्लो बहुत अच्छा है ना। एंड आपने ना, आपकी पता है आपकी क्वालिटीज क्या है, आप दूसरों के पीछे भागने वाले नहीं हो। आपको 10 रिश्तों से कोई मतलब नहीं होता, आपको एक ही बंदा चाहिए, एक ही बंदा चाहिए जो आपके लिए लॉयल रहे, क्योंकि आपको लॉयल्टी ही पसंद है ना। आप लॉयल हो अपने पार्टनर के साथ, और आपको लॉयल्टी ही चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। तो चलो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो कार्ड है एम्परर का कार्ड, देखो दोनों ही कार्ड्स को। तो देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का रिश्ता जो है ना वीनस इन एक्वेरियस से है, एयर एलिमेंट है ये, ठीक है। एंड एम्परर का रिश्ता अगेन एरीज से है, यानी कि मेष राशि से है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो इंसान आपसे उम्र में छोटे हैं ना, उन्होंने आपको पाने के लिए अपनी दुनिया से भी लड़ाई की है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने, मतलब इनके जो दोस्तों ने ना इन्हें समझाया हो कि यार ये उम्र का गैप ठीक नहीं है ना, फैमिली ने रोका हो, है ना, या फिर कहे तो खुद के दिमाग ने डाउट किया हो। एक्वेरियस की एनर्जी में ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो है ना है, जो जीत गया है, ठीक है। पर जीतने के बाद भी इनके सुकून, इनके अंदर वो सुकून नहीं है, क्योंकि जीत तब तक अधूरी होती है जब तक आप इनकी नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि ये आपके लिए सबसे लड़ गए हैं, बस आपसे नहीं लड़ना चाहते हैं, ठीक है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो ये दिख रहा है कि और अब ये ना लड़ाई जीतने के बाद ये आपको एक सेल्फ एम्पायर देना चाहते हैं, ठीक है। एम्पायर देना चाहते हैं मतलब एक राज्य देना चाहते हैं, मतलब अपने घर का, अपने दिल का, है ना, ऐसा देना चाहते हैं, है ना। एरीज की एनर्जी इन्हें कहती है कि अब इस रिश्ते की ना जिम्मेदारी मेरी है। ये बचकानी प्यार नहीं करते हैं आपसे, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं,
नाम देना चाहते हैं, फ्यूचर का प्लान भी बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ एम्परर कभी टाइम पास नहीं करता है, वो या तो रूल करता है या अपने साम्राज्य की रक्षा करता है। ठीक है, एम्परर का मतलब तो यही हुआ ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई पहले पहले इन्हें अपने दिल और दिमाग की जंग जीतनी पड़ी 5 ऑफ स्वॉर्ड से, है ना, ताकि आपको एक किंग की तरह रख सके। एम्परर की एनर्जी बताती है उम्र में छोटे हैं पर इनका इरादा बहुत बड़ा है। ये आपसे प्यार में भी जीतना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में जीते, साथ में चले। रिश्ता तो वही है ना, साथ में चलने का। जीत और हार रिश्ते में क्या होता है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि अगर आपका या उनका जो साइन है वो एक्वेरियस या फिर एरीज है, तो ये रीडिंग आपके साथ 100% आपकी ही है। ठीक है, यहाँ पे फायर और एयर जब मिलते हैं ना, तो स्पार्क नहीं आग लगती है, और ये आग बुझती नहीं है, क्योंकि हवा कभी आग को बुझने ही नहीं देती है, और लगाती है और लगाती है और लगाती है ना। तो ये इंसान आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि मैं सबसे लड़ लूंगा, बस आप मेरा हाथ मत छोड़ना, है ना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जीत का अवार्ड आप हैं, और एम्परर उस अवार्ड को जिंदगी भर संभाल के रखना चाहता है। ठीक है, सो यहाँ दिख रहा है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड जो है ना भाई, ये है बंदा या बंदी जो भी है, इसको पता है कैसे क्या करना है, डिसीजन क्या लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं। ठीक है, और ये आपको डिजर्व करते हैं। जब आपको देखते हैं ना, तो इस व्यक्ति को यही फील होता है ना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड टावर की एनर्जी। ओ एम जी, यानी कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे नो कांटेक्ट है क्या? नो कांटेक्ट में भी, हाँ, उम्र में है छोटे, तो आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन आपने ना इनकी जिंदगी बदली जरूर है ना। इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया जरूर है। आपने कहीं ना आपके आने के बाद इस व्यक्ति को ना रियलिटी देखी है। ठीक है, रियलिटी दिखी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति रियलिटी से अवगत नहीं थे, लेकिन आपके आने के बाद इनके जीवन की कुछ सच्चाई सामने आई है। ये व्यक्ति का कोई भ्रम है जो टूटा हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। कोई भ्रम जो बहुत टाइम से इस व्यक्ति ने पाल रखा था ना, आपके आने से इस व्यक्ति की जिंदगी में वो चेंज आया, वो भ्रम टूटा, और इस व्यक्ति को रियलिटी चेक मिला है कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है। चलो, तो ये कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का रिश्ता ना जुपिटर इन जेमिनी होता है। ठीक है, इससे है, यानी कि आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। 4 ऑफ कप्स का रिश्ता मून इन कैंसर से है। ठीक है, मून इन कैंसर से है, तो वाटर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है। तो कार्ड्स कह रहे हैं कि जो इंसान आपसे उम्र में छोटा है ना, वो इस वक्त अपनी ही फीलिंग्स के जेल में बंद है, कैद है। देख रहे हो, कैद है ये इंसान, है ना। तो ये आपसे प्यार करते हैं, पर दिमाग में 1000 सवाल है, 1000, कि कहीं आप मना कर दे तो लोग क्या कहेंगे, मैं डिजर्व करता हूँ ये भी या नहीं करता हूँ, आई डोंट नो। तो जेमिनी की एनर्जी इन्हें ओवर थिंकर बना देती है, और इनके साथ जो है ना, इनके इनके हाथ पांव बंधे हैं, है ना, बंधे हैं इनके हाथ पांव, पर दिमाग की पट्टियां इनकी आंखों पर बंधी हुई हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे कहीं ना कहीं, है ना। कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी में है। यहाँ 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। 4 ऑफ कप्स जो है ना, दिख रहा है, ये देखो, जब आप इन्हें अटेंशन देती है ना, तो ये कभी कभी ना रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लगता है जैसे इग्नोर कर रहे हैं। पर सच ये है कि ये इमोशनली जो है ना, थोड़े से होता है ना कि बहुत इमोशनल हो गए और थक गए,
है ना, ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं मून इन कैंसर, इन्हें कहता है कि जो मिल रहा है वो इतना खास है ना, इतना खास है कि डर लगता है। इसलिए ये जो है ना, कप जो यूनिवर्स इनके सामने कर रहा है, यानी कि आपको कर रहा है, उसे देखते हैं पर हाथ बढ़ाते हुए डरते बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो व्यक्ति है आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये बस दिमाग की जेल यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, सोर्ड्स और दिल का डर जो है ना 4 ऑफ कप्स में फंसा हुआ है। उम्र में छोटे हैं इसलिए एक्सपीरियंस कम है, बड़ी फीलिंग्स को हैंडल कैसे करें, पर प्यार इनका जो है ना बचकाना नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे इनका डर असल दिखाई दे रहा है। असलियत में ये व्यक्ति डरते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका या उनका जेमिनी या कैंसर साइन है तो ये एनर्जी और भी स्ट्रांग है। एयर और वाटर का जो कॉम्बो है ना, ये बताता है कि दिमाग बोलता है कि रुक जा, दिल बोलता है कि तू ही चाहिए, है ना, तू ही चाहिए, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि आप इनके लिए वो कप हैं, वो प्यार हैं जो ऊपर से भेजा गया है, यूनिवर्स से भेजा गया है, और ये बंधे हुए हैं, है ना, ये बंधे हुए हैं, पर तलवार इनकी खुद की सोच की है। बस आप बस आप ना एक बार इन्हें यकीन दिला दीजिए कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के, तो 8 ऑफ कप्स की पटियां खुल जाएंगी और 4 ऑफ कप्स का जो हाथ है ना, जो बढ़ नहीं रहा है आपके प्यार को पाने के लिए, ये बढ़ भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपसे उम्र में छोटे हैं, बट फिर भी ये व्यक्ति मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं। ठीक है, मैच्योरिटी इनके अंदर दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि जस्टिस ने कहा कि बैलेंस्ड है, लवर्स ने कहा कि इनके दिल ने ना आपको छू लिया है। ठीक है, एम्परर और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ने कहा कि उम्र छोटी है पर इरादे बहुत बड़े हैं, है ना। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स ने कहा कि प्यार छुपता है ना, प्यार छुपाते हैं, प्यार तो छुपाते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे पर दिल में जो है ना आपके लिए प्यार का समंदर है। ठीक है, अब इस कार्ड की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पे जो है द फूल और मून ने कहा कि आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे क्योंकि आप इनके सपने में हैं। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ने ये कहा कि ये सबसे जीत तो गए हैं, बस आपसे हारना नहीं चाहते हैं। नहीं हारना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स ने कहा कि डरते हैं पर इंतजार आपका ही कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का जो फाइनल मैसेज है वो मैं आपको बता दूं कि कोई है जो उम्र में आपसे छोटा है पर मोहब्बत, वफा और जिम्मेदारियों में आपसे कहीं जो है ना बड़ा निकल गया है ये व्यक्ति। और ये रिश्ता बचकाना नहीं है, ये कार्मिक है, सोल लेवल का है। आप इनके लिए सिर्फ एक क्रश नहीं है, आप इनकी दुआ है, इनका सुकून है और इनका घर भी है ना। बस एक बार इनकी आंखों में देख लीजिए, इनके सारे जो बंधे हुए पट्टे खुल जाएंगे, है ना, क्योंकि कार्ड्स कहते हैं कि इनकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में ही है ना। तो अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में 777 लिख दीजिए। ये यूनिवर्स का वो सिग्नल होगा कि आप इस प्यार को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, है ना। रब रखा, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चाहे तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।